नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लूटकांड का कुख्यात अपराधी थाने से हुआ था फरार। पुलिस ने घेरा तो बरसाने लगा गोलियां। फिर हुई मुठभेड़, पुलिस ने अपराधी को पैर में मारी गोली। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद पैसा बंटवारे को लेकर हुई थी सकरा के अभिनव यादव की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा, 2 सहयोगी गिरफ्तार। और नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की हुई शुरुआत। व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी, भक्ति में हुआ माहौल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से इनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एक अपराधी को पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। पूरी घटना कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा बारमतपुर बझिला रेलवे फाटक के समीप की है। दरअसल पिछले 28 अक्टूबर की रात कांटी थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से अपराधियों ने फायरिंग कर 8 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में सीसीटीवी के आधार पर कुल 3 लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया था, जिसमें से एक अय्यापुर के शहबाजपुर का कुख्यात अपराधी सुनील महतो था। पुलिस ने सुनील महतो को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को तुर्की थाने पर रखकर सुनील से पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान शौच जाने के बहाने सुनील महतो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसकी तलाश में जिले की कई थानों की पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान कांटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात सुनील अपने 3 सहयोगियों के साथ बझिला रेलवे फाटक के समीप हथियार से लैस होकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। फिर क्या था? कांटी थानेदार सुधाकर पांडे ने पुलिस फोर्स के साथ इलाके को घेर लिया। पुलिस से घिरता देख सुनील ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इधर पुलिस ने भी अपने बचाव में 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें सुनील के पैर में गोली लग गई। पुलिस मुठभेड़ होते ही 2 अपराधी मौके से भागने में सफल रहे। गोली लगते ही सुनील वहीं गिर गया। इसके बाद पुलिस ने घायल अवस्था में उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके पास से एक लोडेड पिस्टल बरामद किया गया है। घटना की सूचना पर एसएसपी राकेश कुमार, ग्रामीण एसपी विद्यासागर, डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद, डीएसपी विनीता सिन्हा एसकेएमसीएच पहुंची। एसएसपी राकेश कुमार ने पूरी घटना की जानकारी ली। एसएसपी ने कहा कि सुनील पर पहले से 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लगातार सक्रिय होकर लूट, गोलीबारी जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। 2019 में सुनील महतो ने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के मैनेजर से हथियार के बल पर 26 लाख रुपए लूट लिए थे। अभी कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी हैं सुनील महतो, उनको गोली लगी है। उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। उन्होंने जो हम लोगों की पुलिस पार्टी थी उनके ऊपर 4 राउंड गोली चलाई है। जो हम लोग का पुलिस वाहन है उसमें लगी है, वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। अच्छी बात है कि कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। और जो अपराध कर्मी है सुनील महतो, इनको गोली लगी है, पैर में गोली है। उनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाए हैं। ये बेसिकली आज से 6-7 दिन पहले 29 तारीख को कांटी में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें 28 की रात्रि में कांटी में एक लोगों से 8 लाख रुपए छीन लिए गए थे। और छीनने के क्रम में उनके ऊपर फायर भी किया गया था, उनको गोली भी लगी थी। उसी केस को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी बनी थी एसडीपीओ पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में, जिसको जो ग्रामीण एसपी हैं विद्यासागर वो अनुश्रवित कर रहे थे लगातार। इसमें डीआईयू की टीम भी काम कर रही थी और जो कांटी के थाना अध्यक्ष है उनकी पूरी टीम भी लगातार इसमें सक्रिय थी। इसी केस के सिलसिले में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी दिल्ली से की थी। बेसिकली उस वक्त तो गिरफ्तारी नहीं थी। हम लोगों के इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में एक फुटेज में एक चेहरा आया था जो सुनील महतो का था। उसको हम लोग पूछताछ के लिए दिल्ली से लेके आए थे। आज सुबह उनको दिल्ली से लाया गया यहाँ पे
और सुबह जो हम लोगों का तुर्की थाना है वहाँ पे उनको पूछताछ के लिए रखा गया, जहाँ पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इसके बाद जो है पूछताछ के उपरांत जब वो शौच के लिए गए तो उसी क्रम में वो वहाँ से भाग गए, जिसके संदर्भ में अलग से हम लोग एक तुर्की में केस रजिस्टर कर रहे हैं। उनकी खोजबीन की जा रही थी इस टीम के द्वारा। आज शाम को 4 बजे अचानक इनसे मुठभेड़ हो गई। ये 3 लोग थे। इन लोगों ने देखते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक अपराधी है सुनील महतो, जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधकर्मी है वो भागने में सफल रहे हैं। अभी उनकी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। इसी केस के सिलसिले में एक अन्य भी गिरफ्तारी हुई है कल शाम से दरभंगा से, जिनका नाम सकिंदर महतो है, और उसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स होंगे वो हम आप लोगों को दे देंगे। ये दोनों ही अपराध कर्मियों का अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास है। आज से 2-3 वर्ष पहले यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था अहियापुर में, जिसमें 26 लाख रुपए की लूट हुई थी। उस केस में भी ये लोग शामिल थे। इसमें से एक अपराध कर्मी का 9 केस का आपराधिक इतिहास है, जो सारे ही केस या तो लूट के हैं या डकैती के हैं, और दूसरे अपराध कर्मी का 11 केस का इतिहास है, वो भी सारे केस लूट या डकैती या छिनतई के। आज क्या है सर इनका मोटिव था, किस तरह से नहीं, आज तो हम लोग दिल्ली से इसको लेके आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सुबह इनसे पूछताछ भी की गई थी, जहां इन्होंने अपराध भी स्वीकारा है, और सुबह ये तुर्की थाने से भाग गए थे। फिर इनको सर्च हम लोग कर रहे थे, खोज रहे थे, तो आज शाम को 4 बजे इनसे मुठभेड़ हो गई, और उस मुठभेड़ के क्रम में इनके द्वारा फायरिंग की गई। ये कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, और इसमें जब इन लोगों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी तो पुलिस ने इनको चेतावनी दी, और आत्मरक्षा बड़ी कंट्रोल तरीके से फायरिंग की गई। इसमें से एक गोली इनको लगी। अभी एक पिस्टल बरामद की गई है, जिससे फायरिंग की गई थी। 4 राउंड वहाँ जिंदा गोलियां भी बरामद की गई। अभी हम लोग उस जगह को सर्च करा रहे हैं, और फर्दर पूछताछ में जैसी भी डिटेल्स आएंगे आप लोगों को हम लोग शेयर करेंगे। अभी इलाजरत है वो, डॉक्टर्स उसमें बता पाएंगे। अभी स्थिति ठीक है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 13 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। घटना देर रात की है, जहां एक पिकअप चालक ने बच्ची को रौंद दिया, जिसमें छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद वाहन चालक वाहन को छोड़कर मौके से भागने में सफल रहा। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हरौना गांव की है। इस घटना के बाद से परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। मृतका की पहचान हरिंदर सहनी की 13 वर्षीय पुत्री स्वाति कुमारी के रूप में हुई है। मृतका छात्रा के दादा चिरंजीवी सहनी ने बताया कि बेटी स्वाति घर का कुछ सामान लेकर लौट रही थी, और तभी एक तेज रफ्तार की पिकअप ने उसे रौंद दिया। चालक नशे की हालत में था। घटना के बाद चालक मौके से भागने में सफल रहा, जबकि पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। बताया जाता है कि स्वाति पूरे परिवार की सबसे हंसमुख लड़की थी, और वह सभी का काम किया करती थी। गाड़ी से जो है पिकअप से जो है 200 बेच दिया। अच्छा, कहाँ बच्ची खड़ी थी ना, कहीं से सामान लेकर दुकान पर जा रहा है, क्या चाहिए सामान लेकर आ रही? किराना दुकान। क्या दो? अच्छा, कब का घटना है, कितने बजे रात की घटना है? 7:30 का। 7:30। पुलिस पर वहाँ पर आई थी? हाँ, पुलिस बाद में आई। अच्छा, वो जो पिकअप वाला कहाँ भाग गया? वहाँ भाग गया, वहीं से? गाड़ी पकड़ा गया। गाड़ी पकड़ा गई। गाड़ी पर तो क्या नाम था बच्ची का? स्वाति कुमारी। कितना उम्र होगा? लगभग 7-8 वर्ष का होगा। 11 साल। 12-13 साल। हाँ, 12-13। क्या बहुत ज्यादा स्पीड में थी क्या पिकअप? पिकअप पूरा भी कितने का बचा के स्पीड में भागा हुआ है। क्या वो ड्राइवर पिया हुआ था क्या? जी पिया हुआ। हाँ, पिया हुआ था। अच्छा, ड्राइवर फरार है अभी? फरार हो गया। थाना पे आवेदन दिए हैं अभी हम? जी, आवेदन दिया गया, तब जाके पुलिस जो है कि गाड़ी उनका जो है जब्त किया गया। आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद बंटवारे को लेकर 2 गैंग आपस में झगड़ पड़ते हैं। इसके बाद गैंग के सहयोगियों ने अपने सहयोगी दोस्त की हत्या कर शव को फेंक दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र की है, जहां चौर में मिले नितेश उर्फ अभिनव यादव हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके 2 सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मृतक के सहयोगी दोस्तों ने घर से बुलवाया और फिर मेला को दिखाने को लेकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि बीते 10 अक्टूबर को सकरा थाना क्षेत्र के एक युवक नितेश कुमार उर्फ अभिनव यादव के गायब होने को लेकर
परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद अगले 17 अक्टूबर को एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान नितेश उर्फ अभिनव के रूप में किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मृतक का पहले से कुछ लेन देन का विवाद था, जिसको नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसके दोस्तों ने मेला देखने और घूमने के बहाने बुलाया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही उसके शव को एक पास के ही चौर में फेंक दिया और इस दौरान मृतक का मोबाइल फोन वहीं पाया गया, जिसे लेकर पुलिस जांच में पता चला कि मृतक अभिनव का कुछ लोगों से लेन देन का मामला था। ये मामला सकरा थाना अंतर्गत ये सुस्ता गांव का मामला है। सुस्ता गांव के वादी बालेश्वर राय ने एक सूचना थाने में लिखवाई कि उनका बेटा 10 अक्टूबर से गायब है और इसका हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके और अनुसंधान में लग गए और अनुसंधान के क्रम में काफ़ी हम लोग खोजबीन किए। अंततः 17 अक्टूबर को इनका डेड बॉडी तेतर चौर है जो थाना से कुछ दूरी पर है, वहाँ एक बोरे में बंद जो उनका बेटा था नीतीश कुमार उर्फ अभिनव यादव, उसके डेड बॉडी को हम लोग बरामद किए तेतर चौर से। और उसके बाद उस बरामदगी के बाद से हम लोग और भी एक्टिव हो गए और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए हम लोग अपराधी तक पहुंचने का प्रयास किए। अंततः हम लोग कल शाम के आसपास कल दिन भर हम लोग खोजबीन किए और तब 2 अपराधकर्मी जो इस घटना में पूर्णतः संलिप्त थे, जिन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में भी स्वीकार किया है, बबलू कुमार और मनीष कुमार। तो बबलू कुमार पेशर नंदकिशोर पासवान, ये मोहम्मदपुर लालसे गांव के हैं जो सकरा थाना अंतर्गत है, और उन्हीं का ग्रामीण एक मनीष कुमार जो पेशर हीरालाल राम, ये भी मोहम्मदपुर लालसे गांव के हैं। और घटना का जो संक्षिप्त है कि ये पिलखी के पास इसको अपहरण करके ये 2-3 लोग, कुछ लोग का तो नाम अभी हम लोग अनुसंधान अंतर्गत रखे हुए हैं, 3 लोग मिल करके इसको पिलखी ले गए थे और वहाँ पर ये इस घटना कारित करने के पीछे कारण था कि ये लोग मिलजुल के ही कोई भी बिजनेस करते थे, आपराधिक बिजनेस करते थे, अपराध का अंजाम देते थे, आपराधिक कार्य करते थे। उसमें पैसे का लेन देन था। पैसे के लेन देन में ही ये लोग अभिनव यादव उर्फ नीतीश कुमार को उसका अपहरण किए थे और पिलखी गांव के पास पिस्टल का भय दिखा करके और इन्होंने चाकू से, ड्रैगन चाकू है, इस चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और बोरे में डेड बॉडी को बंद कर पिलखी से ये तेतर चौर तक लाए। और इसमें घटना में और भी लोग शामिल हैं जो कि हम लोग अनुसंधान अंतर्गत रखे हुए हैं। मृतक का जो मोटरसाइकिल था उसको इन्होंने गंडक नदी में बहा दिया है, उसकी भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन घटना में प्रयुक्त मनीष कुमार का मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल से इसका अपहरण हुआ था, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। मृतक का मोबाइल भी बरामद हो गया है और जिस चाकू से हत्या की गई थी वो चाकू भी बरामद किया गया है। अपराधी कहाँ से किडनैपिंग इसकी की गई थी? ये सुस्ता गांव से, सुस्ता जहाँ की वादी का गांव है, मृतक का भी गांव सुस्ता जो थाना सकरा है। आरोपी है वो मृतक के मित्र वगैरह हैं, ये लोग साथ रहते थे? नहीं, ये बिल्कुल ये साथ साथ कार्य करते थे और साथ साथ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते थे, शराब व्यवसाय भी करते थे। मृतक का भी अपराध में शामिल है? इनका मृतक का भी आपराधिक इतिहास है कि ये शराब के केस में जेल भी गए हैं। किडनैपिंग के पीछे मूल क्या जानकारी मिली है तो? हाँ, बस वो मैंने कि आपराधिक कार्यों के दौरान जो पैसा मिलता था, पैसा कमाते थे, उन्हीं का लेन देन और बंटवारे में ही ये ऐसा हुआ था। 2 और कुल कितने लोग इसमें? इसमें 4 लोग थे, मुख्य रूप से 4 लोग हैं, जिसमें 2 को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, आज ही जेल भेजेंगे और 2 लोगों की खोजबीन जारी है। नहाय खाए के साथ मंगलवार से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई। मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट और आश्रम घाट समेत बूढ़ी गंडक के अन्य घाटों पर सुबह 4 बजे से ही हजारों की संख्या में व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी। नहाने के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और छठी मैया से आशीर्वाद मांगा।
व्रतियों ने कहा कि यह महान पावन पर्व है। कल खरना होगा, इसके बाद संध्या अर्घ्य, उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा और पारण के साथ इस महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। इस दिन लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल खाने का महत्व है। इसको बनाने से लेकर खाने तक हर जगह शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मेरी बड़ी वाली जेठानी लोग करती थी, सासू माँ करती थी। अब पहली मर्तबा छठ करने जा रही हूँ। कैसा लगा कि बहुत अंदर से फील जो आ रहा है बहुत श्रद्धा वाली है। ये फीलिंग को मैं कैसे बयां करूँ बताइए। बहुत भक्ति है, श्रद्धा है और एक्साइटेड हूँ बहुत पूजा करने के लिए। आज नहा खाए, मॉर्निंग आवर में पूजा करके घर फ्रेश करके फिर आई हूँ स्नान करने के लिए। कल खरना होगा, परसों संझिया अर्घ है और मॉर्निंग में पारण है। क्या कुछ मनता भी है? कुछ नहीं, मनता नहीं है। बहुत दोनों बच्चे के लिए आस्था श्रद्धा है, छठी माई पे बहुत विश्वास है और उन्हीं के ये से मेरा घर संसार चल रहा है, इस वजह से पूजा कर रही हूँ। आज नहा खा है। कहाँ से आई हैं? कल्याणी से। क्या मांगी थी जो छठ पूरा हुआ तो छठ शुरुआत मन्नत घर मांगे थे, हो गया? हाँ मनोकामना पूरा हो गया जी। काफ़ी आस्था है। आज क्या क्या होता है यहाँ? आज नहा खा, पहले गंगा जी में नहाया जाता है, फिर अपना चावल, कद्दू चावल जो बनता है वो सब बनता है बिना लहसुन प्याज का, सेंधा नमक से। चावल चाल का, दाल, हाँ यही प्रसाद। निर्जला व्रत होता है, कितना कठिनाई होती है? कठिनाई कुछ भी नहीं होती है, कितनी इसमें प्रसन्नता हो रही है? बहुत प्रसन्नता हो रही है। श्रद्धा, भक्ति और आस्था का महान पर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। इस छठ पूजा के सफल और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने और छठ व्रतियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तुरंत प्रमंडल के आयुक्त सरवन एम और डीआईजी बाबूराम समेत मुजफ्फरपुर के तमाम आलाधिकारी की टीम के साथ छठ घाटों का निरीक्षण किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव प्राप्त किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस क्रम में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, लकड़ी ढाई घाट पर एसडीआरएफ के बोट पर बैठकर निरीक्षण भी किया। छठ घाटों को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने और छठ व्रतियों श्रद्धालुओं को घाटों पर आने जाने वाले मार्ग पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की पूरी टीम तत्पर दिखी। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त सरवन एम और डीआईजी बाबूराम ने कहा कि छठ व्रतियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और सभी सक्रिय हैं। छठ व्रत स्वच्छता और पवित्रता का महान पर्व है। इसके लिए छठ घाटों और वहां आने जाने वाले रास्तों पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कराने का निर्देश दिया गया है। सबको एडवांस शुभकामना है। तो हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं, सभी तैयारी कैसा है ये सब, तो इसलिए सभी घाट पे एक बार जाके जिला प्रशासन का जो टीम है उसके साथ जाके एक बार देखने के लिए हम लोग आज प्रोग्राम बनाए। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी सर? सभी व्यवस्था रहेगी, खास करके जो लोगों का जो सिक्योरिटी और सेफ्टी वही हमारा फोकस रहेगा। तो उस पर 100% हम लोग सेफ्टी सुनिश्चित करेंगे इस बार। बहुत सारे ऐसे संवेदनशील भी घाट रहते हैं जहाँ पे खतरनाक के लिए व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा जो खतरनाक के जो पॉइंट्स हैं वो सब आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो और वहाँ पे विशेष व्यवस्था रहेगी और हमारा डेपुटेशन रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी घाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव, लाइटिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पुलिस की प्रतिनियुक्ति, सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज हम लोग निरीक्षण के लिए निकले हैं और अगर कहीं पे कोई कमी रहेगी तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। सर, तिरहुत प्रक्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी, क्या क्या निर्देश है? सर, जो सामान्य निर्देश है जो हर साल होते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वाहनों की पार्किंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, शरारती तत्वों पर नज़र रखना, घाटों पर गोताखोर, नाव की व्यवस्था, लाइटिंग, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सभी तरह की जो व्यवस्थाएँ वो की जा रही हैं। छठव्रतियों की सुरक्षा को लेकर क्या महिला पुलिस बल की भी तैनात है? महिला पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है संवेदनशील जगहों पर। छठ पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर के फलों के बाजार समिति में हरियाली लौट आई है।
छठ महापर्व की तैयारी आज से ही आरंभ हो चुकी है। छठ महापर्व को लेकर अब तक 85 से 95 ट्रक नारियल मुजफ्फरपुर पहुंच चुका है, जबकि 1-2 दिनों में इतना ही नारियल और आने की उम्मीद है। एक ट्रक में 10 से 15 हज़ार पीस नारियल आते हैं। बाजार समिति के कारोबारी राकेश कुमार ने बताया कि छठ को लेकर बाजार तैयार हो रहा है। छठ महापर्व को लेकर नारियल, ईख, सेब, संतरा, मौसमी, नाशपाती, अनानास, केला, अनार सहित तमाम फल के 80 से 100 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। छठ महापर्व को लेकर फलों के बाजार समिति में फलों की आवक तेज हो गई है। अलग अलग प्रदेशों से फलों से लदा ट्रक पहुंच रहा है। सेब की कई वैरायटी छठ को लेकर बाजार में उतरी है। सेब 90 रुपये से शुरू होकर 150 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। पंजाब और राजस्थान से कीनू, सिलीगुड़ी से अनानास और नासिक से अनार भी फलों की खेप बाजार समिति में पहुंची है। बंगाल, तमिलनाडु और साउथ इंडिया से नारियल की खेप बाजार में आई है। इस बार फल के क्षेत्र में 80 से 100 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। दुकानदारों का कहना है कि बीते 3-4 वर्षों में इतनी भीड़ और बिक्री कभी देखने को नहीं मिली। दुकानदार गदगद हैं और ग्राहकों के चेहरे पर भी त्योहार की रौनक है। का रेट सही है? नहीं, सेब जो है ना किसाने वहाँ महंगा दे रहा है, इसके चलते यहाँ महंगा है। छठ को लेके बाजार में जो रेट था वही, हाँ वही रेट। बाजार का रेट और साल की अपेक्षा इस साल बहुत अच्छा है। सेब, संतरा, केला जो भी देख रहे हैं सबका दाम पिछले साल से बहुत कम है। इस बार जो पर्व मनाया जाएगा, हर गरीब तबके का भी सब लोग आराम से सब कुछ खरीदारी कर सकते हैं और मनाया जाएगा। छठ का लेकर इस बार बाजार अच्छा है जी। रेट भी सही है। किन्नू बिक रहा है 35, 40, 30 और सेब बिक रहा है 50 से लेकर के 40 से लेकर के मतलब 70 रुपये 75 रुपये तक। केला बिक रहा है 700, 600, 500, 400, जैसा केला वैसा दाम है। और अमरूद बिक रहा है 500, 400 रुपये कार्टून। कितने ट्रक अभी माल आ रहा है? लगभग किन्नू संतरा मिला के 60-70 गाड़ी आया है और सेब होगा लगभग 100 गाड़ी के आसपास। केला होगा 40-45 गाड़ी। रेट की बात करें तो पिछले साल से इस साल में कुछ? पिछले साल से सेम ही रेट है, खाली सेब का थोड़ा रेट ऊंचा है पिछले साल से इस बार, लेकिन बाद बाकी संतरा का, किन्नू का, इस सब का रेट पिछले साल ही जैसा है। मुजफ्फरपुर साहिबगंज नगर परिषद के छठ घाटों की साफ सफाई को लेकर नगर परिषद की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंगलवार की सुबह घाटों का निरीक्षण करने जब नगर के सभापति कलावती देवी ने सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र प्रसाद गुप्ता व नगर के पार्षदों के साथ निकली तो मुख्य बाजार के नवल किशोर चौक के पास व रामपुर चौक के पास छठ घाटों पर गंदगी देख काफ़ी नाराजगी जताई और कहा कि नगर कार्यपालक से इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने इसके लिए नगर के एनजीओ को दोषी ठहराया और कहा कि जहां जहां घाटों पर सफाई की कमी है और अगर नगर परिषद के द्वारा नहीं किया जाएगा तो हम अपने निजी फंड से सफाई कराएंगे। इस मौके पर नगर के पार्षद प्रभु राउत, पार्षद राजेश कुमार, पार्षद पुत्र मनीष पासवान, पार्षद प्रतिनिधि जाफर अली मोहम्मद मतलूब, पार्षद मोहम्मद नसरुल्लाह, कुंदन सागर, पूर्व मुखिया कृष्ण कुमार गुप्ता, राजकुमार तिवारी समेत अन्य लोग थे। भ्रमण तो किए हैं पूरा माने एकदम, लेकिन जो उतना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। क्या करेगा? संतुष्टि नहीं मिला ना, संतुष्ट नहीं है। अभी हम 2 नंबर वार्ड में हैं और ये गुलापट्टी महतो टोला है। तो यहाँ तो छठ व्रतधारियों को सबसे पहले शुभकामना देना चाहते हैं जो शांतिपूर्वक भक्तिपूर्ण मूड में छठ पर्व मनाएं। और यहाँ नदी थोड़ा दूर है, इस घाट पर गांव में ही घाट बनाया गया है। साफ सफाई तो नहीं है लेकिन आज हो जाएगा। और सब छठ घाट जो बाया नदी किनारे हैं सब जगह भ्रमण किए हैं, वो सब सफा हो गया है। लेकिन यहाँ थोड़ा गांव के बीच में है और कुछ यहाँ मवेशी भी है जो ये लोग पालता है, गरीब बस्ती है।
इसलिए आज और काल में ये लोग खुद साफ करके भक्तिपूर्ण छठ करेगा लोग। नौल किशोर चौक के पास जो घाट है और रामपुर चौक के पास जो घाट है, वहाँ पर सफाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम तो खुद संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अभी 2 दिन टाइम है, आज कल और परसों इसको पूरा कर लिया जाएगा। आप निजी फंड से करेंगे या नगर कार्यपालक से? हम कर लेंगे, कार्यपालक करे तो करे, नहीं करे तो अपने निजी फंड से ही करें। यहाँ भी तो अभी दिए 1500 रुपया पूजा कमेटी को, 1500 रुपया अभी इनको दिए हैं। जहाँ यहाँ जो बचा हुआ है साफ सफाई करके फूल पत्ती आप लोग लगा लीजिए, तो हम घूम रहे हैं। साफ सफाई में छठ घाटों को लेकर माने हाँ, की कमी है नगर के। किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें सबसे पहले जो NGO को दिया गया था उसको सही से ढंग से इसको मैनेज नहीं कर पाया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड गांव से लेकर नगर पंचायत में छठ महापर्व को लेकर पोखर घाटों की सफाई में प्रशासन से लेकर आम लोग जुटे हैं। गांव के घाटों की सफाई में ग्रामीण इलाके के बच्चे व युवक लगे हुए हैं। वहीं नगर पंचायत क्षेत्रों में नगर प्रशासन ने घाटों की सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं भीड़ भाड़ वाले छठ घाटों पर अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं। छठ पूजा में कोई घटना न हो, इसे लेकर रोहित कुमार अंचलाधिकारी सह प्रशिक्षु अपर समाहर्ता बरूराज ने नगर पंचायत के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करते हुए बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया। छठ पूजा के अवसर पर छठ घाट की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ के हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि पिंटू जी आए हुए हैं छठ घाट के निरीक्षण करने के लिए। यह बहुत बड़ी इन लोग के उपलब्धि है कि हमारे नगर पंचायत में अच्छी तरह छठ घाटों की साफ सफाई इनके नेतृत्व में हो रही है। हाँ, इनको यह बधाई की पात्र हैं और हम नगर वासियों के यही कहेंगे कि छठ घाट शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से हर साल के भांति इस साल भी खुशीपूर्वक मनाएं और भाईचारा बना के रखें। जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की तरफ से जितने भी संवेदनशील छठ घाट हैं वहाँ आपदा मित्रों की नियुक्ति की गई है, गोताखोरों की नियुक्ति की गई है और नाव नाविकों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में हम लोग स्थितियों को संभाल सकें। और लोगों की सुविधाओं के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जो नगर पंचायत अथवा नगर परिषद के अधीन जो छठ घाट हैं वहाँ पे नगर निकायों की तरफ से ही पर्याप्त व्यवस्थाएँ। इस बार छठ पर्व पर पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी विधि व्यवस्था अच्छा रखा गया है, जिसमें चूना, ब्लीचिंग, साफ सफाई, बैरिकेटिंग, उसके अलावा चेंजिंग रूम, लेडीज़ जेंट्स दोनों चेंजिंग रूम, हर तरह का व्यवस्था दिया गया है। और अंत में हम फिर सभी नगरवासियों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस बार शांतिपूर्ण छठ पूजा मनाएं। रात में लाइट की व्यवस्था की गई है क्या? हाँ, रात में लाइट की भी व्यवस्था की गई है। अगर मान लीजिए कि किसी तरह के गहरे पानी जहाँ पर है वहाँ पर इसके लिए बैरिकेटिंग का व्यवस्था किया गया है। छठ घाट की तैयारी यहाँ पे मिट्टी का सिरनुमा घाट बनाया गया है और पोखर की सफाई हो रही है। नगर पंचायत की तरफ से बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रही है। पूरे 18 वार्ड में घाट की तैयारियां चल रही है, साफ सफाई जोरों शोर से चल रहा है। आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थानेदार राजन पांडे ने जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। थानेदार ने बताया कि जब से उनकी पुलिस विभाग में नौकरी हुई तब से लेकर आज तक वे जहां भी पदस्थापित रहे वहां जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं। आज मोतीपुर थाना परिसर में वैसे छठ व्रती जिनको जो है पैसा नहीं रह पाता, जिनसे वो छठ व्रत मतलब करने में जो है असमंजस में रहते हैं कैसे किया जाए, ऐसे लोगों को मैंने एक लिस्ट बनवाया था। कुछ थाना परिसर में भी वैसे हैं जो मेरे पुलिस से जो भी बंधु हैं उन लोगों को जो है खाना बनाती हैं। वैसे लोग जो हैं जिनके छठ व्रत करने के लिए छठ का जो सामान है वो परचेजिंग नहीं हो पाता है, वैसे लोगों का मैंने एक लिस्ट बनाया। और चूँकि हम लोग भी परिवार से दूर रहते हैं, इसलिए जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पे पुलिस परिवार के साथ मिल करके और उन लोगों के पूजा में भी हम लोग
एक सहयोगी है, उनके पूजा में शामिल हो जाते हैं। कितने वर्षों से लगातार लगभग? ये जब से हम जॉब में आए तब से जो है, चूँकि कोई भी ऐसा वर्ष नहीं रहा कि जिसमें हमें अपने परिवार के साथ मनाने की, तो मुझे इसकी कमी भी कभी नहीं खली, क्योंकि जो भी थाना क्षेत्र के वासी हैं मैं उन्हीं के साथ में जो है भरसक प्रयास करता हूं कि उनके साथ भी मैं पूजा में शामिल हो सकूं, और मुझे काफ़ी खुशी होती है। इसी क्रम में जो है मुझे कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जो छठ व्रत करते हैं लेकिन उन्हें जो है सामान जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसी क्रम में मैंने जो है वैसे छठ व्रतियों का एक लिस्ट बनाया और उन्हें पूजा का जो भी सामान है उसे मैंने उपलब्ध करा। एक प्रयास मंच की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित कार्यालय में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि गरीब व जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री में नारियल, सूप, अगरबत्ती, साड़ी, मिट्टी का चूल्हा वितरण कर सहयोग किया गया। कार्यक्रम में मंजू देवी, सुनीता देवी, शिव कुमारी, रीता देवी, बेबी देवी मौजूद रहीं। जय छठी मैया। और आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा पर छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य भी किया जाता है और साथ ही पर्व त्यौहार में भी जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि ये भी लोग खुशी से पर्व त्यौहार मना सके। और अभी लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है, सभी लोग तैयारी में लग चुके हैं। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें गरीब जरूरतमंद लोग छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, अगरबत्ती, चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा और साड़ी वितरण किया गया ताकि ये भी लोग खुशी से अपने परिवार के साथ छठ पूजा मना सके। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी अपने घर के आसपास ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करें ताकि ये भी लोग खुशी से त्यौहार मना सके और आपका भी पर्व त्यौहार खुशी से मने। गणेशोत्सव पूजा समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर के कन्हौली खादी भंडार कैंपस कार्यालय में छठ महापर्व के अवसर पर 101 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें साड़ी सहित पूजन का अन्य सामग्री वितरित किया गया। मौके पर समिति के संस्थापक कृष्णानंदन पांडे, मुख्य संरक्षक अजय तिवारी, संरक्षक भूपेश चंद्र, अभय कुमार चौधरी, भारत भूषण, पप्पू सिंह, गुंजन पटेल, पवन देव, सुजीत कुमार पटेल, अध्यक्ष राकेश रंजन, सचिव बिट्टू पटेल, मीडिया प्रभारी शुभम राज सहित समिति से जुड़े सभी सदस्य मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो गणेशोत्सव पूजा समिति की ओर से जो रखा गया छठ व्रतियों को साड़ी बांटने का, क्या अंग वस्त्र देने का, मैं अपने तहे दिल से गणेश पूजा समिति के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समिति कितने अभी तक सदस्य हैं? समिति में लगभग हमारा लगता है कि 200 के करीब सदस्य हैं। क्या उद्देश्य रहता है ये सब कार्य करने का? जिस तरीके से पूजा अर्चना भी यहाँ पे भव्य तरीके से होती है, समाज के बीच क्या उद्देश्य लेकर इस तरीके का कार्य? पूजा अर्चना से हम लोग इसलिए ज़्यादा लगाव रखते हैं कि कुछ समाज में कुछ बदलाव आवे और सद्भावना लोगों का बना रहे। दूसरी बात कि हम लोग जो भी करते हैं वो हम लोग नहीं करते हैं, सब उन्हीं का किया हुआ है, उन्हीं को हम अजय चचा के द्वारा इस बार वो हम लोग को बोले कि जो बुआ सो छठ पूजा में है तो साड़ी वितरण किया जाए। हम कहे कि ठीक है चचा। तो हम लोग का मुख्य अध्यक्ष सबसे पहले अजय चा, बबलू भैया, ये लोग का था। और इस बार हम लोग 121 साड़ी का वितरण किए हैं। उसके साथ हम लोग सिंदूर, बिंदी, केराव और अगरबत्ती का वितरण किए हैं। और अगले साल हम लोग का टारगेट है 501 साड़ी वितरण हम लोग करेंगे। और नहा खाए के दिन जो लोग बच गए हैं वो उन लोग को हम लोग मिनिमम 51 से 101 साड़ी वितरण हम लोग नहा खाए के दिन करने का हम लोग का आयोजन है। आगे वर्ष भी इस तरह की हाँ, और ये हम लोग का जब तक हम लोग का श्रद्धा रहेगा और जब तक हम लोग के गार्जियन का
जो सहयोग मिलेगा तब तक हम लोग का कंटिन्यू चलेगा। जैसे हम लोग का गणेश पूजा समिति में हम लोग सहयोग करते हैं, वैसे ही हम लोग छठी मैया का सहयोग करते रहेंगे जब तक हम लोग के गार्जियन का सहयोग रहेगा। जिस तरीके से समिति के द्वारा कार्य की जाती है, जैसे गणेश पूजा किया जाता है वैसे ही हम लोग छठी मैया का जो सारी वितरण यो अगले साल से और भव्य रूप से होगा। छठ बहुत श्रद्धा भरा पर्व है, महापर्व है। छठ पर्व ही नहीं, महापर्व है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परिवार के लोग जो बाहर रहते हैं सब एक साथ आते हैं, तो ये तो एक बड़ी चीज़ है। सारे परिवार के लोग एक साथ होते हैं, श्रद्धापूर्वक पर्व मनाइए, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटने की चीज़ है। और वैसे लोग तलाशिए जिनको आपकी ज़रूरत है और आप मदद कर सकते हो, उनकी मदद करिए। छठी मैया से आशीर्वाद मांगिए, अपने लिए मांगिए, अपने समाज के लिए मांगिए, अपने परिवार के लिए मांगिए, अपने देश के लिए मांगिए कि सबका अच्छा हो। युवा बोलबम सेवा समिति की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के कैंपस में 101 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल सहित पूजा की अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। समिति के अध्यक्ष मनीष रजक ने कहा कि हर साल की भांति इस बार भी छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया है, जिससे उनकी कुछ मदद हो सके। मौके पर समिति के संरक्षक लव शर्मा, संयोजन शिवा गुप्ता, विकास सिंह, मुकेश पटेल, पंकज शाह, राजा शाह, रोहित चौधरी सहित समिति से जुड़े सभी सदस्य मौजूद थे। युवा बोलबम समिति की तरफ से सभी लोग को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया है, जो एक साड़ी और जो भी फल फूल हुआ था उसका वितरण किया गया है हमारे तरफ से, और हमारे सारे संगठन के लोग यहाँ उपलब्ध हैं और सभी लोग सम्मानित लीजिए। हर वर्ष की तरह इस साल भी युवा बोलबम सेवा समिति अपने पूरे परिवार के साथ छठ व्रतियों के बीच में पूजन सामग्री एवं साड़ी एवं नारियल सूप और भी सामग्री के साथ वितरण किया गया 101 छठ व्रतियों के बीच में। लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर हर समाज के लोग आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पंकज मार्केट में मंगलवार को समदर्शी सेवा आश्रम की ओर से लगभग 700 छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें नारियल, गुड़, अगरबत्ती, बिंदी, धूपबत्ती, सलाई, अरकपात, सिंदूर का वितरण किया गया। मौके पर संजय समदर्शी, देव सिंह कुशवाहा, शिवांश, रूपपर्ण गुप्ता, आराध्या, नेहा, सीता गुप्ता, दीपमाला, सुनील देव, अजय गुप्ता, महेश गुप्ता, मिथिलेश झा, हर्ष राजीव झा, रवन जायसवाल, मनोज गुप्ता, सुहागवती देवी मौजूद थे। बहुत अच्छा लगता है, खुशी की बात है, सब अच्छा लगता है। कितने सालों से लेना चाहिए? कितने सालों से कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? 10-15 साल से 25 साल से। अच्छा लगता है। सबके भला करती है छठी मैया, समाज के, पंच के, सबके भला करता की ओर से पूजन सामग्री का वितरण रखा गया है, जो विगत 18-20 साल से हम लोग वितरण कर रहे हैं और जन कल्याण का प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया जन कल्याण करे, सभी लोगों को स्वस्थ निरोग रखें और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजय समदर्शी हुआ, समदर्शी सेवा समिति के अध्यक्ष, और हमारे वॉलंटियर देव कुशवाहा जी हैं और हमारे रूपन भाई गुप्ता, राजू गुप्ता, सारे लोग हैं। हर सालों की भांति इस साल भी समदर्शी सेवा समिति की ओर से पूजन सामग्री का वितरण रखा गया है, जो सफलतापूर्वक हो रहा है और मैया की कृपा से सब सही से हो जाए। हर 500 लोगों के वितरण की व्यवस्था है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी में बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से इसमें जुड़े हुए हैं? मोटा-मोटी हम ज़्यादा से जुड़े हुए हैं, 10 साल से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा है। बिहार के सबसे महान पर्व छठ पर्व का आरंभ हो चुका है। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से व्रतियों को अर्घ्य देने में परेशानी न हो, इसके लिए सभी छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। वहीं कुछ समाज सेवियों और ट्रस्टों के द्वारा भी छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 11 स्थित करबला घाट को स्थानीय लोगों ने मिलकर अच्छे से तैयार किया है। बड़ी करबला छठ पूजा समिति ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है।
जन सुराज के युवा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर खान उर्फ डब्लू नेतृत्व में स्थानीय लोगों के सहयोग और बड़ी करबला छठ पूजा समिति के युवाओं ने मिलकर बिना जिला प्रशासन की मदद से छठ घाट की साफ सफाई की और घाटों को तैयार किया। इसके बाद व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का भी वितरण किया, जिसमें गेहूं, नारियल, साड़ी और नगद राशि वितरित की गई। मौके पर जन सुराज के युवा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर खान उर्फ डब्लू ने कहा कि छठ व्रतियों को व्रत करने में किसी तरह की कोई भी कठिनाई ना हो, इसलिए घाट को तैयार भी किया गया है और व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरित की गई है। करबला वार्ड नंबर 11 स्मार्ट सिटी के स्मार्ट घाट के अवसर पर छठ महापर्व पर तमाम मोहल्ले वासियों की तरफ से छठ घाट का साफ नौजवान कमेटी द्वारा किया गया। इस मौके पे आज मोहल्ला बड़ी करबला छठ घाट के तरफ से प्रसाद स्वरूप गेहूं, नारियल, साड़ी का वितरण किया गया। इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं, हम तमाम मोहल्ले वासी के नौजवान कमेटी द्वारा ये किया गया है। घाट का भी सफाई चारों तरफ जो है नौजवान के कमेटी के लड़का जो हमारे छठ पूजा समिति के कमेटी के लड़का लोग है, ये इन लोगों द्वारा किया गया। मंगलवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम के जिला स्कूल अंचल कार्यालय और मारीपुर अंचल कार्यालय में सराहनीय सफाई कार्य किए जाने को लेकर नगर निगम में कार्यरत महिला सफाई कर्मियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सफाई कर्मियों को सम्मान पत्र के साथ उपहार स्वरूप साड़ी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अमर कुमार पांडे ने कहा कि अलग अलग प्रकार का सेवार्थ कार्यक्रम का संचालन संस्था के द्वारा लगातार किया जाएगा और उक्त कार्यक्रम में नगर आयुक्त का सहयोग काफ़ी सराहनीय रहा और उनके प्रयास से नगर निगम में कार्यरत संविदा कर्मी को सम्मान दिया गया है। मौके पर अमित चंदन, सचिव अमित कुमार, शिशिर नाथानी, समाज सेवी रमेश केजरीवाल, के कौशिक, धीरज कुमार, राजीव झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। फाउंडेशन की तरफ से जो एक चैरिटेबल संस्था है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु यह एक छोटा सा छठ पर्व के अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी एवं कर्मचारी लोगों का अनुमति और सहयोग रहा है, जिसका कार्यक्रम हम लोग संपन्न कर रहे हैं। ये यहाँ पर CHP फाउंडेशन के द्वारा, जो कि फुल नेम इसका है केयर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, के द्वारा ये हम लोग यहाँ पर साड़ी वितरण एवं सम्मान पत्र जो कर्मचारी यहाँ कार्य कर रहे हैं नगर निगम के अंदर में, उनको हम लोग दे रहे हैं। जो अनवरत ये इन लोग लगे रहते हैं हम लोगों की साफ सफाई के लिए, नगर निगम हमेशा साफ सफाई के लिए इन लोगों के ऊपर आधारित है और हम सभी लोग इनके द्वारा आधारित है। और ये अगर ये इस कार्य को कर रहे हैं तो हम लोग देख करके अपने को बहुत ही अनुगत महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को इन लोगों को सम्मानित करने की जरूरत है। लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय छठ पूजा का आज नहाय खाए के साथ शुभारंभ हो गया। आस्था के इस महान पर्व में जिसको जितनी शक्ति उतनी वो भक्ति कर रहा है। इसी क्रम में 4 धाम की यात्रा कर लौटे सनातन सेवा ट्रस्ट के सचिव सुनील रंजन उर्फ बबलू जी ने गंगोत्री से गंगा जल लाकर व्रतियों के बीच वितरण किया। मंगलवार को उनके द्वारा कल्याणी चौक पर व्रतियों के बीच गंगोत्री से लाए गंगा जल का वितरण किया गया। मौके पर सनातन सेवा ट्रस्ट के सचिव सुनील रंजन उर्फ बबलू जी ने कहा कि वे 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। लौटते वक्त गंगोत्री से गंगा जल लेकर आए थे, जिसे आज वे शिविर लगाकर छठ व्रतियों के बीच वितरित किए हैं, इस उद्देश्य से कि व्रतियों को शुद्ध गंगा जल की प्राप्ति हो और उनका व्रत शुद्ध रूप से सफल हो। साथ ही वे छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में सुख, शांति और समृद्धि आए। साथ ही अपना भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यही मंगल कामना है। मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवादार अविनाश साईं, गौतम कुमार, डिप्टी मेयर मोनालिसा, भाजपा नेता विवेक कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार सहित
कई अन्य लोग मौजूद थे। यहाँ पे गंगोत्री से जो मैंने जल लाया हूँ उसका मैंने वितरण किया हूँ छठ पूजा के उपलक्ष्य में। जितने भी छठ व्रती पर्व मनाते हैं लोग, उनको मैंने अपने सौजन्य से मैं गंगोत्री गंगा जल उनको प्रदान किया हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार से पैदल चारों धाम यात्रा करते हुए आया था। उसी रास्ते में मेरी गंगोत्री माता गौमुख से मैं जल लेके यहाँ पे जो लेकर आया हूँ और सभी छठ पर्वतियों को मैं प्रदान किया हूँ। कल्याणी चौक पर मैंने प्रदान किया हूँ। यही चाहता हूँ कि छठ मैया पूरे भारतवासियों को सुखमय और हिंदू राष्ट्र घोषित करें। बस आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।